कुछ लिख देते हैं, वैसे इंग्लिश में ध्यान नहीं देना। इसको ज्योमेट्री वाले सुधार ही कर देते, लगता ऑनलाइन में भी चला गया। ए वाले ज्योमेट्री नहीं है, ये वाले ज्योमेट्री है। कौन वाले है? ए वाले। ज्योमेट्री भी नहीं अच्छा से लिखा है, और सेंटर ए वाले भी नहीं है, ओ वाले सेंटर है। तो ज्योमेट्री इन सेंटर है ना, तो ज्योमेट्री में इन सेंटर, ये ज्योमेट्री हो गया, और ये हो गया इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र। इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र। क्लियर? तो ज्योमेट्री में कहां तक हम लोग चले थे? सेंटर में। देखिए तो लास्ट वाले पॉइंट क्या चल रहे थे लास्ट में? एक कौन सा फाइंड हुआ था? थोड़ा सा लास्ट दिखाइएगा पेज, प्रूव करना है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना चाहिए, ये मीडियन में चल रहे थे ना। मीडियन में राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें लगता है कि साबित करने की यहाँ कोनो आवश्यकता नहीं है, आपको हिंट दे दिए थे, और आशा हम नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग हिंट पर छोड़ दिए होंगे। अच्छा विश्वास है ना। ट्रायंगल ए बी और ए 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में, और राइट एंगल ट्रायंगल में छोड़कर बाकी दो भुजा पर माध्यिका डालिए। एक माध्यिका एडी है और एक माध्यिका सी और ई है, और आप जानते हैं कि जिस भुजा पर माध्यिका डाली जाती है वो दो बराबर भागों में क्या होती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें हम लोग तीन रिलेशन यहां से लिखाए होंगे, याद है वो तीनों? सबसे पहले इन दोनों माध्यिका के वर्गों का योग एडी स्क्वायर प्लस सी और बराबर 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर हो गया था। फिर इसमें लिखाए होंगे कि एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर डीई स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ये वाले लिखा है। और आगे हम लिखाए होंगे कि यही माध्यिका के वर्गों का योग एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर 5 डीई स्क्वायर। यहां से तीन रिजल्ट बनते हैं, और ये तीनों रिजल्ट को डायरेक्ट कंठास नहीं, वो ठस याद रखना है। और ये भी पूरा विश्वास कर सकते हैं किसी का नहीं याद होगा, क्योंकि कल ही लिखा है, याद थोड़ी होगा। एक सप्ताह बाद याद होता है, एक सप्ताह बाद पता नहीं चलेगा कौन सा कॉपी में थ्योरम लिखाया है। तो कम से कम कॉपी एकदम स्पेशल रखना है, याद रहे या ना रहे। एक दिन कॉपी चेक किया जाए क्या? अच्छा, कहाँ के नहीं चेक करेंगे, कब बीच में चेक कर लेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो थ्योरी का मतलब एक साथ कॉपी बनाए हैं? सब मंडे को लेकर के आना है। आज जिनका अच्छा राइटिंग होगा ना, वो क्या करेंगे कि नोट्स के रूप में वहां बॉक्स में रख देंगे, मतलब जो लेना चाहता है वो डायरेक्ट ले लेगा। राइटिंग अच्छा है ना, लाल पिया हरियर किए हैं, इस समय तो है आगे। हाँ ठीक है, अच्छा राइटिंग। अच्छा, आगे बात को यहाँ समझना, छोड़िए। ए बी सी, इसमें दो ट्रायंगल में हम लोग चले थे कि एक ट्रायंगल कौन सा है? ए बी डी में, और एक ट्रायंगल बी ई सी में। सबसे पहले एक ट्रायंगल में चल रहे हैं, वो ट्रायंगल का नामकरण थोड़ा सा साबित कर देते हैं जिससे क्लियर हो जाए आपको। पहला ट्रायंगल है ए बी और डी में। ए बी डी में हम लोग आए तो 90 डिग्री के सामने कौन सा है? ए डी। एडी स्क्वायर बराबर 90 के सामने तो एडी है, तो आप कहिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप बोलिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, एसी नहीं बीडी, और बीडी को हम लोग लिखेंगे बीसी स्क्वायर बाई 4। समझ में आ गया? हम इस ट्रायंगल में चले। किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल ए बी और डी में। ए बी डी में जब हम लोग चले तो 90 डिग्री के सामने कौन सा है? एडी। एडी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बीडी स्क्वायर का मतलब बीसी बाई 2, और बीसी बाई 2 का स्क्वायर कर दिया तब बीसी स्क्वायर बाई 4। और एक और ट्रायंगल हम ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल बी ई और बीई सी में। बी ई और सी, बीई सी में 90 डिग्री के सामने कौन है? सी। और तो हम कहेंगे कि सी और ई स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने सी ई, तो लंब हो गया बीई और आधार हो गया बीसी। तो आप बीई का मतलब ए बी का आधा, और ए बी का आधा हो गया ए बी स्क्वायर बाई, और प्लस का हो गया बीसी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहां समीकरण फर्स्ट हो गया, और यहां समीकरण और फर्स्ट प्लस सेकंड समीकरण को ऐड किए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड कर दिए, तब फर्स्ट में है एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बीसी स्क्वायर बाई 4, और सेकंड में है सी और ई स्क्वायर, सीई स्क्वायर बराबर ए बी बाई 4 का ए बी स्क्वायर बाई, और यहां प्लस का हो गया बीसी स्क्वायर। जब हम दोनों को जोड़ दिए तभी एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर हो गया, और जोड़ दिए तब 5/4 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हो गया। ये समझ में आया? जोड़ दिए तब 5/4, यहां जोड़ दिए 5/4 कॉमन हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। पाइथागोरस पूरा एबीसी ट्रायंगल में, पाइथागोरस में ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर हो जाएगा, और एसी क्या है? कर्ण है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के स्थान पर एसी रख देंगे, अर्थात यहां हुआ एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर 5/4 गुना कर्ण एसी के स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, और एस बराबर एल एच छापिए, और बाकी दोनों को और प्रूव कर देंगे। पहला प्रूव हो गया ना, बाकी सब प्रूव हो गया। पांच बटा 4 कैसे आया? ऑनलाइन में आ गया डॉट। इसमें हंसने का कौन बात है? ये तो हमें लगता है बहुत सारा ऐसा लोग होगा जिनको पता नहीं चल रहा होगा। मैनेज कर लिया, कोई बात नहीं, पूछेगा छोड़िए, डायरेक्ट हम याद कर लेते हैं। तो ये सब छोटा छोटा सवाल पूछते भी रहना है, न भी पूछना है, डायरेक्ट रट जाना है। लेकिन ऐसा हमें लगता है कि जोड़ घटाव पूछने की आवश्यकता नहीं था। ए बी स्क्वायर प्लस
ए है कितना BC स्क्वायर बाई 4 और प्लस में आ गया AB स्क्वायर बाई 4 और प्लस में आ गया BC स्क्वायर। AB को AB के साथ हम ऐड कर दिए, तो AB को AB के साथ ऐड कर दिए, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4। एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 में AB स्क्वायर से गुना कर दिए तो हो गया 4AB स्क्वायर और पहले से एक बार और AB था, तो AB और AB कितना हो गया 5 बार AB, तो 5/4 AB स्क्वायर। सिमिलर BC को भी जोड़ दिए तो 5/4 BC स्क्वायर, दोनों में 5/4 कॉमन ले लिए तो 5/4 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर ABC स्क्वायर जो कर्ण के स्क्वायर है। तो ये सब प्रूफ क्या है नहीं ज्यादा, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। लेकिन जहां हमें लगता है कि प्रूफ की जरूरत है उससे आगे कोई अगर रिलेटेड सवाल बनता है वहां प्रूफ करते हैं। हमें लगता है कि 90 नहीं 95% ऐसा थ्योरम है जो हम लोग प्रूफ के साथ ही चले हैं, 4-5% छूट गया होगा, लेकिन हमें लगता है सभी प्रूफ करते चल रहे हैं ना। 98 तो 2% छूटा है, 2% आप लोग खुद भी कर सकते हैं, छूटा ही रहेगा, छूटा है या नहीं डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। छपा गया, आगे बढ़ जाओ। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु को छोड़ दें तब बाकी जो परपेंडिकुलर है दोनों लंब और आधार पर जो माध्यिका है उन माध्यिका के वर्गों का योग है वो 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं और अगला रूप है क्या बोली बैठने के लिए हुआ ये हुआ बहुत ख्याल ही लोग रहता है के साथ, और इस ख्याल में भी कुछ प्रॉफिट होगा, बिना प्रॉफिट के कहां छपा गया रुक सकते हैं। कल से क्या करेंगे कि आने के बाद बैठ ही जाएंगे, देखते हैं आप लोग खड़ा होने कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, मौन रूप में बैठे रहेंगे। ए हो गया डायरेक्ट कितने 3 हम लोग चले थे, 3 में हम लोग प्रूफ कर चुके 1, बाकी 2 और प्रूफ करना है ना, यही 2 और हम लोग का प्रूफ करना है। AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5/4 गुना, और ये जो फिगर तो हम लोग बेकार डिलीट किए थे, फिगर के भी यहाँ काम था, सब कोई बात नहीं, फिगर दूसरा बना दिए। ट्रायंगल A है B है और किस पर समकोण है B पर 90 डिग्री है, और इनमें माध्यिका एक माध्यिका है A और D, एक माध्यिका हो गया AD और एक माध्यिका हो गया C और E, ये माध्यिका है। अब हम लोग माध्यिका का मतलब ही कि कितना बराबर भाग में बांट देना 2 बराबर। पहला तो साबित हो चुका, पहला में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पर आ जाएगी। दूसरा हम लोग साबित करने जा रहे हैं सर, दूसरा वाले है कि AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5/4 गुना क्या है कर्ण स्क्वायर। सब 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर को अर्थात 5AC स्क्वायर बाई 4 को हम लोग लिख दिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ D और E को मिला दिए, किसको मिला दिए? D से E को मिला दिए, तो कितने लोगों को समझ में आया कि DE जो होगा AC का आधा होगा? समझ में आया? कैसा थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम से। ये मिड पॉइंट थ्योरम से तीसरे भुजा का क्या होता है? आधा। अब यहाँ दोनों ओर हम वर्ग कर दिए तो DE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो AC स्क्वायर बाई 4। जहां AC स्क्वायर बाई 4 है वहां क्या रख दे? DE स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो गया प्रूफ। अब हम लोग तीसरा वाले को भी प्रूफ कर देते हैं, इतना पर चलिए आए तो। तीसरा में क्या है? कह रहा है कि AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर, अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं DE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर का जब हम यहां से मान निकालना चाहेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 4DE स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जहां AC स्क्वायर है वहां 4DE स्क्वायर रख देते हैं, तब यहां हो गया DE स्क्वायर प्लस 4DE स्क्वायर, और DE 4DE और DE कितना हो गया? 5DE स्क्वायर। तीनों का तीनों साबित हो गया। छाप लीजिए ऐसा ही। ज्योमेट्री का उन लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री का PDF ओल्ड वाले में नहीं गया, आज अपलोड कर देना, क्लास के बाद आइएगा। तो कितने लोग इसमें ITI किए हुए? IIT नहीं, ITI नहीं करने वाले, अच्छा इसीलिए सीट भी कम आया है। ITI किए हुए हैं उनके लिए ALP का बैच अपना बहुत जल्द आएगा, उसको कंप्लीट रहेगा, मैथ रीजनिंग साइंस सब। बिहार SSC वाला फॉर्म कितने लोग इसमें डाले हैं? हाँ ये हुआ। ALP से कम आपका मेहनत में बिहार SSC हो जाएगा। कम मेहनत करिए, बिहार SSC क्लियर, क्योंकि बिहार SSC कितना 1000 पोस्ट है पता है? लगभग 12,000 कह सकते हैं, और लगभग 12,000 पोस्ट है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट बिहार के, और इसमें लगभग 5700 रख लेते हैं, और 5700 में ऑल इंडिया है। इससे अच्छा तो बिहार भी चल रहा है वैकेंसी के मामले में। बिहार में बाहर है और वैकेंसी भरमार है, इसलिए जॉब ले लेना बिहार में। अब बिहार में जॉब हो जाएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि घर का जॉब है, अपना घर का है। मतलब ऐसे कोई भी जॉब है वो समझना घर ही का जॉब है, बाहर का जॉब थोड़ी है। हाँ, कौन मार्केट? एक कौन सब बर्बाद होने वाला मार्केट के नाम ले लेता है। सबसे पहले अपने आप को लाइफ सिक्योर कर लेना, जॉब ले लेना, इसके बाद आगे जो मार्केट करना है सब मार्केट करते चलना। छपा गया। 3 है AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5/4 गुना AC स्क्वायर। AD स्क्वायर CE स्क्वायर ये दोनों, एक छोटा वाले कर्ण और एक बड़े वाले कर्ण का योग, और ये छोटे वाले कर्ण के कितना गुना है? 5 गुना। कल एक और हम बताए थे इसमें, ये जो बताए थे कि नहीं, देखिए तो कि अगर दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, बताए हैं? कौन कह रहा नहीं बताए हैं? बताए हैं भी, और प्रूफ भी किए, याद आ गया, प्रूफ भी किए थे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। अब याद आया ना? हाँ 90 डिग्री पर काटता था, तो इससे पहले वाला हाँ आएगा, सिर्फ याद आएगा। आगे बढ़िए, ये अभी हम लोग मीडियन से इतना चले, अभी और है इसमें।
और अब है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका दे देगा। कितना माध्यिका देगा? तीन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बात समझ लीजिए। जैसे तो हम लोग फिर राइट एंगल ट्रायंगल पर आएंगे तो समझेंगे ही, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल पर आने से पहले जिनका हाल फिलहाल में एग्जाम है, अगर यहां से पूछ देगा तो बन जाना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका होता है। कितना माध्यिका? एक माध्यिका एडी हो गया, एक माध्यिका सी और एफ हो गया, और एक माध्यिका बी और ई हो गया। और तीनों माध्यिका जहां काटा वो कौन सा हो गया? अच्छा, ऐसे हम लोग ऊंचाई में भी देखे थे कि जो साइड का उल्टा हाइट और हाइट का उल्टा, सबसे बड़ा माध्यिका सबसे छोटा वाले भुजा पर और सबसे छोटा माध्यिका सबसे बड़े वाले भुजा पर। तो सबसे छोटा माध्यिका जो होगा शॉर्टेस्ट मीडियन, वो किस पर होगा? कर्ण पर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है। और जो कर्ण पर होगा बीई, इसे हम लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट मीडियन। कौन मीडियन? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मीडियन का मतलब छोटी माध्यिका, और छोटी माध्यिका कौन है? बीई। और बीई है बीई बराबर एई बराबर सीई, तीनों के तीनों लाइन आपस में बराबर होता है, और ये होता है एसी का आधा। अर्थात यही हुआ आपको परिवृत्त के त्रिज्या, कैपिटल आर। क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीनों का तीनों लाइन आपस में क्या हो जाता है? और तीनों लाइन किसके बराबर होता है? कैपिटल आर, सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस कर्ण के क्या होता है? आधा। तो इसका सबसे छोटा माध्यिका है जो परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर अर्थात कर्ण के आधी होती है। छाप सकते हैं। शॉर्टेस्ट मीडियन सबसे छोटी माध्यिका, सबसे छोटी माध्यिका, सबसे छोटी और माध्यिका भी सबसे छोटी माध्यिका, शॉर्टेस्ट मीडियन सबसे छोटी माध्यिका। अगर तीनों माध्यिका दे देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो निकाल सकते हैं। जैसे साइड देकर त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान होता है, लेकिन माध्यिका देकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल। थोड़ा सा मुश्किल हो, कैसा मुश्किल है ये? हमें तो कोई मुश्किल ही नहीं लगता, सब लगता है वही है। आप लोग का मुश्किल लगता होगा तो अलग बात है, क्योंकि मैथ से बहुत दूर दूर कोई आर्ट्स वाले होंगे, कोई साइंस वाले होंगे, कोई कॉमर्स वाले होंगे, लेकिन इसमें कोई आर्ट्स कोई कॉमर्स की आवश्यकता नहीं है। 9 और 10th, तो 9 10th का अभी जितना आप ज्यादातर और स्टूडेंट आ रहे हैं ना, वो 9 10th उनका बेस ही समाप्त है। 9 10th पता नहीं चलता है कैसे छाप करके आगे है, का पता चलता नहीं है। ए बिहार वाले तो जो बिहार बोर्ड से उनका मैथ तागड़ा रहता है, लेकिन तो भी तागड़ा के बाद कमजोर कैसे? आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आप पीछे कुछ नहीं। ये पीछे वाला मिट गया, कहां है? देखिए, ये मिट गया है ना, कहां है? देखिए, इसीलिए सोचकर स्मार्ट बोर्ड बनाया गया है। अगर व्हाइट बोर्ड रहता मिटा देते तो फिर से हमें लिखना पड़ता। अब बता, एक ट्रायंगल है ए बी सी। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ए है, बी है और तो ये मूल त्रिभुज हुआ। और इनके कितने माध्यिका होंगे? 3। एक माध्यिका एडी, एक माध्यिका बीई और एक माध्यिका सी और एफ। तब इनके माध्यिका से भी त्रिभुज निर्माण होते हैं। एक माध्यिका एडी को लेकर के चले आइए, तो हम यहां लिख दिए ए, और ये माध्यिका हो गया ए और डी। और एक माध्यिका बीई को लेकर चले आइए, तो इसको लिख दिए बी और ई। और एक माध्यिका सी और एफ को लेकर चले आइए, तो ये हो गया सी और। तो माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज है। किसके द्वारा है? माध्यिका के द्वारा, माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज, माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज, निर्मित त्रिभुज। एक तो मूल त्रिभुज हुआ और एक माध्यिका से निर्मित त्रिभुज। तो एक मूल त्रिभुज और एक माध्यिका से निर्मित त्रिभुज। और मूल त्रिभुज और माध्यिका से निर्मित त्रिभुज के जो एरिया का रेशियो होता है, एक हो गया मूल त्रिभुज, मूल त्रिभुज का मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल, मूल त्रिभुज, और एक हो गया माध्यिका के मेड फॉर मीडियन ट्रायंगल, माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज, माध्यिका के द्वारा निर्मित भी और त्रिभुज भी, निर्मित त्रिभुज, निर्मित त्रिभुज। इनका एरिया का जो रेशियो होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज अनुपात में 4, सॉरी मूल त्रिभुज, और माध्यिका के त्रिभुज अनुपात में 3। कभी कभी डायरेक्ट रेशियो पूछ देगा कि मूल, हाँ छाप लेना, मूल त्रिभुज और माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3। क्या बीए कहां लिखे थे? एडी माध्यिका लिखे हैं, बीई माध्यिका लिखे हैं, सीएफ माध्यिका लिखे हैं। एक माध्यिका एडी है, एक माध्यिका बीई है और एक माध्यिका, और ये माध्यिका के द्वारा भी एक निर्मित त्रिभुज हुआ। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं पी क्यूब आर। ये तीनों माध्यिका दशाएं, ए डी और बीई सी और ये माध्यिका था। तो मूल त्रिभुज और माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज के एरिया का रेशियो 4:3 होगा, 4:3। कभी कभार पूछ देगा तो बना देना है, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मूल त्रिभुज क्या होगा? ज्यादा, और मीड फॉर मीडियन क्या होगा? कम। तो इसमें 4 और इसमें 3। जैसे छोटा सवाल दिया कि माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 है, तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बैठ ना, ठंडी का दिन है इसलिए, गर्मी का दिन रहता तो बैठने के लिए नहीं कहते ना। अच्छा, तीन माध्यिका उसका नामकरण हम रखते हैं M1, M2 और M3। इसका सवाल यहां से पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तीनों माध्यिका का आपको दे देगा लंबाई और त्रिभुज का क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। तब मूल त्रिभुज और माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:3। एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री वाले इन सेंटर वाले नहीं पीडीएफ अपलोड हुआ क्या? करा नहीं अपलोड हुआ, देख लीजिए तो दोनों ने कल अपलोड किया था ना, तब क्यों नहीं अपलोड हुआ? अब बात को समझना है। जैसे तीनों माध्यिका दिया हुआ है कि मीडियन है कौन कौन सा? M1, M2 और M3। माध्यिका आपको दिया, पहला माध्यिका है M1 और दूसरा है M2 और तीसरा क्या है? M3। और हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। त्रिभुज का मतलब मूल त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 4/3 गुना का अंडर रूट S इंटू
एस माइनस एम वन इंटू एस माइनस एम थ्री। एस क्या है? तो एस तीनों माध्यिका के औसत है, तीनों माध्यिका का औसत नहीं, तीनों माध्यिका का योग का आधा है, m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 2 हीवन सूत्र है। तो हीवन सूत्र कब लगाते हैं कि जब साइड दिया रहता है। हीवन सूत्र लगाएं लेकिन उसमें कितना से गुना कर दिया? 4/3 से क्यों गुना किया? क्योंकि 3 का मान दिया हुआ था, 4 का मान निकालना था, 4/3 गुना हीवन सूत्र लग जाएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको छापिए और एक क्वेश्चन लिखाते हैं लैंग्वेज में और आप लोग उसे आंसर कर दीजिएगा। 1 मिनट नहीं 1.5 मिनट रुक गए। लिखा दिया जाए? नहीं, रुक गए तो। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं क्रमशः किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं क्रमशः किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। माध्यिका दिया है, साइड नहीं दिया, और माध्यिका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। 35 ये कैसे सबका आंसर आ रहा है? 112 वाले सही हैं, क्योंकि 84 का 3/4 सही है। 112 13, 14, 15 से कितना होता है? 84 होता है। और ऐसे हम लोग एस का पहले मान निकालेंगे। एस बराबर 13 प्लस 14 प्लस 15/2 अर्ध परिमाप हो गया कितना? 21, 42 आधा 21। ये माध्यिका है, भुजा नहीं है। भुजा रहता तो डायरेक्ट हम लोग लगाते हीरोन सूत्र। ये माध्यिका है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 गुना अंडर रूट एस का मान 21 और m1 13 घट गया तो 8 हो गया, m2 14 घट गया तो 7 हो गया, m3 15 घट गया तो 6 हो गया, अर्थात 4/3 गुना, यहां से 84 आ गया, पूरा रूट सोल्व कर दिए तो 3 से 84 28 बार में, और 28 में 4 से गुना कर दिए 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं भी किसी भी त्रिभुज का माध्यिका दे रखा है तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 4/3 से गुना करके। एक सवाल छोटा सा और लिखाएंगे, बड़ा नहीं, छोटा सवाल, और ये छोटा सवाल सबका आंसर आना चाहिए। सेकंड में भी नहीं, डायरेक्ट मिनट में फरमाइश करता है। फरमाइश भी तो देखिए मिनट में। अब बस चले तो आप लोग घंटा में रुकवा दीजिएगा, छुट्टी भी हो जाएगा घंटा में। लिखाया जाए, लिख दीजिए। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप ही लोग की कोई कैटेगरी उधर भी है, वो आकर कितना गया? 40। समझ में आ गया? 40। अच्छा, यहां था विषम बाहु त्रिभुज तो हीरोन सूत्र लगाए। यहां 5, 12, 13 कैसा है? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का मतलब समझ में आ गया ना, समकोण त्रिभुज। तब हम लोग समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला से निकालेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं भी निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 होगा ही, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, कर्ण को छोड़कर। इसमें आप ट्रिपलेट नहीं लगा करके हीरोन सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे आसान ही हो गया हम लोग का। अब हम लोग जब मान निकालेंगे तो 3 दूना 6 से कट गया, कितना बार में? 2 बार में। 5 दूना 10 में 4 से गुना कर दिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऐसा दिमाग लगाए थे? नहीं, पूरा भिड़ गए होंगे S1 S2 S3 करने के बाद। ये तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आसान होगा। क्षेत्रफल निकाल के कितना से गुना? 4/, यहां भी क्षेत्रफल निकाले कितना से गुना? 4/, नोट में करके इसे लिख दीजिए, क्योंकि नोट बहुत जरूरी है। नोट में करके लिखाया जाए, लिख दीजिए। यदि माध्यिका की लंबाई ट्रिपलेट्स में हो, ट्रिपलेट्स का मतलब समझ में आया ना? p² + b² बराबर h², मतलब समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा हो। माध्यिका की लंबाई ट्रिपलेट्स में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2/3 गुना 2 छोटे माध्यिका की लंबाई 2 छोटे माध्यिका की लंबाई 2/3 गुना 2 छोटे माध्यिका की लंबाई 2 छोटे माध्यिका की लंबाई होती है 2 छोटे माध्यिका की लंबाई होती है 2/3 गुना 2 छोटे माध्यिका की लंबाई, और 2/3 गुना 2 छोटे माध्यिका। समझ में आया? अच्छा, अभी हम 5, 12, 13 मीडियन लिए हैं। कितना लिए हैं? 5, 12, 13। अच्छा, 5, 12, 13 अगर ये मीडियन है तो क्या ये मीडियन ट्रिपलेट में है कि नहीं है? 5, 12, 13 मीडियन ट्रिपलेट में है, तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 2/3 गुना 2 छोटे माध्यिका होगा। 2/3 गुना 2 छोटे माध्यिका, तो छोटे माध्यिका में मतलब बड़ा माध्यिका को छोड़ देंगे और 2 छोटे माध्यिका को गुना कर देंगे, तभी हम लोग लिखेंगे 2/3 गुना छोटा माध्यिका कौन कौन सा है? 5 गुना 12। तब यहाँ कट गया 4 से, कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कब करेंगे कि जब ट्रिपलेट्स रहेगा तब, और ट्रिपलेट्स नहीं रहेगा तो 4/3 गुना अंडर रूट एस इंटू एस माइनस m1 एस माइनस m2 एस माइनस m3। एक हम लोग का और बचा हुआ है, वो कौन सा सेंटर है? एक्स सेंटर, बाह्य केंद्र। और बाह्य केंद्र के बारे में हम लोग समझेंगे। बाह्य केंद्र, एक्स सेंटर पता है किसे कहते हैं?
नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। एक्स सेंटर लिख करके इसको हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। किसी भी त्रिभुज के, एक सेंटर भी अभी तक नहीं लिखाया, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक, एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक, एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक, एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक तथा दो बाह्य कोण के समद्विभाजक, तथा दो बाह्य कोण के समद्विभाजक, तथा दो बाह्य कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे, जिस बिंदु पर मिलती है उसे बाह्य केंद्र कहते हैं, उसे बाह्य केंद्र कहते हैं, बाह्य केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र? बाह्य केंद्र। ए बी और सी कह रखा है कि एक आंतरिक और दो बाह्य, तो एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक और दो बाह्य कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स सेंटर। और इसे किससे सूचित करेंगे? ई से। अब यहां से जब हम लोग सर्कल ड्रा करेंगे तो एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा को स्पर्श करता है, एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा को स्पर्श करेगा, यही होगा आपको एक्स सेंटर। कौन सा सेंटर? एक्स। एक ओरिजिनल भुजा और दो इसके बढ़े हुए भुजा को स्पर्श करता है। अच्छा, बाह्य वृत्त कितने खींचे जाएंगे? 3, एक बीसी भुजा पर, एक एसी भुजा पर और एक एबी भुजा पर। अच्छा, आप बताइए कि जो बाह्य केंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा कि त्रिभुज के बाहर होगा? हाँ, बाह्य केंद्र का मतलब ही कि हमेशा त्रिभुज के अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर, और केंद्रक भी हमेशा त्रिभुज के अंदर, और बाहर कौन होगा? लंब केंद्र और परिकेंद्र। न्यून कोण में दोनों अंदर, सम कोण में लंब केंद्र समकोण वाले बिंदु पर और परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर, और अधिक कोण में दोनों बाहर, परिकेंद्र सबसे बड़े भुजा के नजदीक में और लंब केंद्र सबसे बड़े कोण के नजदीक में। ये फिगर छपा गया? छापिए और इनका प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज, रुक गए, ऐसा ही रूम पर जाइएगा तब एसी पर भी एक वृत्त खींच दीजिएगा और एबी को भी स्पर्श करते हुए वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचने का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, वो मिलेगा समय। जब एज एक्सपायर हो जाता है ना तब समय ही समय रहता है, क्योंकि एज एक्सपायर हो गया तो इधर से भी समाप्त और जिधर समय दे रहा है उधर भी समाप्त, तो अभी खूब समय मिलेगा। इसी में भी समय, इसी में बचा करके आगे निकल जाना कि समय बचते हुए अगर जो जॉब हो गया तो हमेशा समय ही समय रहेगा। अगला नंबर मतलब पॉइंट में पहला पॉइंट लिख दीजिए, बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होती है। बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होती है। बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होती है। बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होती है। बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होती है। दूसरा पॉइंट, बाह्य केंद्र के केंद्र पर, बाह्य केंद्र के केंद्र पर, बाह्य केंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बाह्य केंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण एक समकोण, एक समकोण तथा, एक समकोण तथा शीर्ष कोण के आधे के, एक समकोण तथा शीर्ष कोण के आधे के अंतर के बराबर होती है। एक समकोण तथा शीर्ष कोण के आधे के अंतर के बराबर होती है। शीर्ष कोण के आधे के अंतर के बराबर होती है। ऐसा प्रॉपर्टीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि बाह्य कोण के समद्विभाजित से निर्मित कोण 90 प्लस क्यों लिख दिए? 90 माइनस ए बाई, और आंतरिक कोण के समद्विभाजित से निर्मित कोण 90 प्लस ए बाई 2। अच्छा, एक इन सेंटर में हम लोग स्मॉल आर का फॉर्मूला लिखे थे, याद है ना? अच्छा, इसमें ए के सामने वाले ए भुजा, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाले, तब इसमें 3 को आपका आर निकलेगा, एक R1, एक R2 और एक R3। बात को समझिए, अगर हम लोग R1 निकालेंगे तो सबसे पहले आप स्मॉल आर का बताइए तो फॉर्मूला डेल बाई, तभी R1 बराबर डेल बाई एस, इसमें भी होगा, लेकिन किस भुजा को स्पर्श कर रहा है? ए को, जिसको स्पर्श करेगा उसको घटा देंगे। डेल बटे एस माइनस R2 जब निकालेंगे तो डेल बटे एस माइनस बी, बी को स्पर्श करेगा तो बी को घटाएंगे। R3 निकालेंगे तो डेल बटे एस माइनस, जिस भुजा को स्पर्श करेगा उस भुजा को घटा देंगे। ए को स्पर्श करेगा तो हम ए को घटाएंगे और बी को स्पर्श करेगा तो बी को, जैसे R1 है, ये क्या है? R1, और R1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो R1 बराबर डेल बटे एस माइनस ए, R2 बराबर डेल बटे एस माइनस बी, R3 बराबर डेल बटे एस माइनस सी। ए को स्पर्श करेगा तो एस में से ए घटाएंगे, बी को स्पर्श करेगा तो एस में से बी को घटाएंगे, सी को स्पर्श करेगा तो एस में से सी को घटा देंगे। यही 3 बाह्य केंद्र बनते हैं, 3 वृत्त, और तीनों का रेडियस R1, R2 और R3। तो थोड़ा सा एक और इसमें रिजल्ट होता, कितना रिजल्ट होता है? एक और छपा गया। हाँ सर, क्या R2 R3, R2 R3 यहां है और R3 कहां है? 3 वृत्त है, इसलिए 3 मान, R1, R2 और R3 छपा गया। R1 का मान हम लोग लिखे क्योंकि इसमें 3 वृत्त बनता है, तो R1 बराबर डेल बटे एस माइनस ए, और R2 बराबर हो गया डेल बटे एस माइनस, और R3 का मान हो गया डेल बटे एस माइनस, और स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब ये बात समझ में आया? डेल बटे, और इस सभी को एक साथ हम गुना कर दिए। क्या कर दिया? अच्छा, गुना कर दिए तो R1 R2 और R1 R2 R3 गुना किए तो डेल कितना बार हो गया? 4 बार। हम कहेंगे डेल के पावर 4, डेल के पावर, और ए हो गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस, और इंटू का एस माइनस। कोई दिक्कत हुआ? सभी को एक साथ गुना कर दिए R1 R2 R3 को, तब यह हो गया डेल के पावर 4, डेल 4 बार आया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो डेल स्क्वायर बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस
माइनस, अब जहां एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, तो हम यहां लिख देंगे डेल के पावर 2, और ये कट गया तो क्या हो गया डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर का मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो किसी भी त्रिभुज में ये इन रेडियस और तीनों बाह्य रेडियस का गुणनफल पूछेगा तो अलग अलग निकालते नहीं रहना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देना है स्क्वायर, अर्थात रिजल्ट हो गया आर इंटू R1 R2 R3 बराबर डेल स्क्वायर, जहां डेल क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जहां डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। थोड़ा सा अगर मेंस में लेवल बढ़ाना चाहेगा तो इससे आने की ज्यादा संभावना रहेगा, क्योंकि एक सेंटर से बहुत कम आता है सवाल, और कम में भी अच्छा सवाल बनने का संभावना है। छपा गया। गर्ल्स लोग को आराम से निकलने दीजिएगा, इसके बाद बॉयज भी निकलिएगा।